जब कोई कौम ऐशो इशरत में मुब्तला हो जाती है तो उसे अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें बुरी लगने लगती हैं। दुनिया की चमक दमक में उन्हें अपना अंजाम दिखाई ही नहीं देता। जब यही हालत बनी इसराइल की कौम की हो गई तो ऐसे हालात में अल्लाह के नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कौम तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि मेरी कौम के लोगों, गफलत और काहली को छोड़ दो। इस गफलत का नतीजा बहुत बुरा है। अपने हाल पर रहम करो और अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ दो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। चंद दिनों के ऐशो इशरत की वजह से अपनी कौम को दाव पर मत लगाओ। इस तय्युश को छोड़ दो। अपनी दौलत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। नफ्स परस्ती से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन उस कौम के लोगों की हठ धर्मी में कोई फर्क नहीं आया। चुनाचे नबी की तालीमात को पस पुस्त डालने का नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल की कौम पर एक जालिम बादशाह बख्त नसर मुसल्लत हो गया। आज की इस वीडियो में बख्त नसर के बारे में बात की जाएगी और उसके उस ख्वाब के बारे में भी जिक्र किया जाएगा जो कि आज की इस वीडियो का मौजू और मकसद है। ये इराक का बादशाह था और सूरज को खुदा मानता था। इसने बनी इसराइल पर हमला करके 70,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। औरतों को तहे तेग कर दिया। घरों में घुसकर औरतों के पेट चाक कर दिए और बच्चों को नेज़ों पर लटकाया। तौरात के मुक़द्दस औराक को जूतों के नीचे रौंदा। बैतुल मक़दस में गंदगी और निजासत डलवाई और हज़ारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे और उनकी भी मुश्कें कसी गईं और जिंदान में कैद कर दिया गया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के गिरफ्तार होने वाले अफराद से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें इसी दिन से डराता था। अब बनी इसराइल को होश आया और कहने लगे कि हम तौबा करते हैं, आइंदा कभी नाफरमानी और गफलत नहीं करेंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तौबा से क्या होता है? अंबिया अलैहिस्सलाम की शफ़क़त अपनी कौम के लिए माँ बाप की शफ़क़त से भी ज़्यादा होती है। आपने जब अपनी कौम को तौबा की तरफ माइल देखा तो बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई और अपनी कौम की मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की। नबी चूँकि मुस्तजाबुद दावात होते हैं, चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और रिहाई के असबाब ज़ाहिर होना शुरू हो गए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, आपके चेहरे पर नबूवत के नुमायां जलालो जमाल और ज़ुद व तक़वा के आसार देखकर कैद खाने का दरोगा बेहद मुतासिर हुआ और अल्लाह के नबी की इज़्ज़त और ताज़ीम शुरू कर दी। आपको कैद खाने में इबादत और रियाजत की आज़ादी दे दी गई। आपके दरसो तालीम के नतीजे में कैद खाने में अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। ये मंजर देखकर कैद खाने का दारोगा और उसके सिपाही हज़रत दानियाल के मुतक़िद हो गए और उन्हें कैद खाने में हर तरह की सहूलतें मिलने लगीं। इन्हीं दिनों बख्त नसर ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा और जब सुबह उठा तो वो ख्वाब भूल गया। ये ख्वाब निहायत डरावना और हैबतनाक था, जिसने बख्त नसर का सुकून और इत्मीनान बर्बाद कर दिया। वो बेहद फिक्रमंद था। ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए ज़रूरी है कि ख्वाब मालूम हो। ख्वाब बताए बगैर ताबीर का कैसे पता चलेगा? चुनांचे उसने अपने दरबार में नजूमियों, काहिनों और ताबीर बताने वालों को तलब किया और उनसे कहा कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा कि आप ख्वाब के बारे में बताइए कि आपने क्या देखा था। बख्त नसर ने जवाब दिया कि ख्वाब तो मैं भूल गया हूँ। ताबीर बताने वालों ने कहा कि ख्वाब सुने बगैर हम ताबीर कैसे बताएं? तो बख्त नसर ने उनसे कहा, वैसे तो तुम गैब दानी के बड़े दावे करते हो, मेरे ख्वाब का पता नहीं चला सकते? 3 दिन के अंदर मेरा ख्वाब और इसकी ताबीर बताओ, वरना तुम्हें तुम्हारे ख़ानदानों समेत कत्ल कर दूंगा। अब तो ये सब बड़े परेशान हुए कि ख्वाब सुने बगैर इसकी ताबीर कैसे बताएं, और अगर ताबीर नहीं बताते तो जान जाने का खतरा है। आज बुरे फंसे। ये खबर फैलते फैलते कैद खाने में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। आपने कैद खाने के दारोगा से कहा कि मुझे मालूम है कि बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है और इसकी ताबीर भी जानता हूँ। आप जाकर बादशाह को मेरे बारे में बताएं कि मैं इनकी परेशानी का हल जानता हूँ। दारोगा ने जाकर बादशाह को इत्तला दी कि आप जिस उलझन में गिरफ्तार हैं उसका हल मेरे कैद खाने के एक कैदी के पास है जो बहुत ही ज़हीन है, और मैंने आज तक ऐसी जहानत और फरासत वाला इंसान नहीं देखा जो आपका ख्वाब भी जानता है और इसकी ताबीर भी। बादशाह ने बड़ी हैरत से दारोगा से पूछा कि वो मेरा ख्वाब भी जानता है? दारोगा ने कहा, जी हाँ। बादशाह ने कहा, तो फिर जल्दी से उसे रिहा करके इज्जत व एहतराम के साथ मेरे दरबार में पेश करो ताकि मैं इस परेशानी से निजात हासिल करूं। अगर उस कैदी ने मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर ठीक ठीक बता दी तो तेरी तरक्की तो होगी ही और तुझे इनाम व इकराम से भी नवाजा जाएगा। दारोगा ने बादशाह का हुक्म सुनकर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को न सिर्फ रिहा किया बल्कि उम्दा लिबास पहनवा कर बादशाह के दरबार में चलने के लिए कहा। दारोगा बेहद
खुश था कि इस अजीमुल मर्तबत कैदी की वजह से बादशाह की नज़रों में मेरा मकाम भी बुलंद हो जाएगा और इनाम से भी नवाजा जाऊंगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ़ ले गए। दरबार में उमरा, नजूमी और काहन वगैरह सब मौजूद थे। उनकी भी जान में जान आ गई कि अच्छा हुआ ख्वाब की ताबीर बताने वाला आ गया और हमारी जान बच गई, वरना तो यही होना था कि सबको कत्ल कर दिया जाता। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने मज़हब के मुताबिक सलाम किया। बादशाह ने बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाया और तमाम दरबारियों को रुखसत कर दिया ताकि अकेले में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सके। अब दरबार में बादशाह, दारोगा और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। बख्त नसर बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे दरबार का कायदा है कि जो शख्स मेरे दरबार में हाजिर होता है वो पहले मुझे सजदा करता है, लेकिन आपने मुझे सजदा नहीं किया, क्यों? हज़रत दानियाल ने फरमाया कि मैंने तुझे कसदन सजदा नहीं किया, इसलिए कि सजदा न करने में मेरा भी फ़ायदा था और तेरा भी। अगर मैं सजदा कर लेता तो मैं भी मारा जाता और तू भी। बादशाह ने कहा कि वो कैसे? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक रब है, इसने मुझे एक इल्म दे रखा है कि अगर मैं सजदा कर लेता तो वो मुझसे नाराज़ हो जाता और अपना दिया हुआ इल्म मुझसे छीन लेता। ये तो मेरा नुकसान है, और जिस इल्म की वजह से मैं आपका ख्वाब जानता हूँ, जब वो इल्म ही मेरे पास नहीं रहता तो तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर कैसे बताता? और तू जिस परेशानी में मुब्तला है, इससे निजात की कोई सूरत न थी, ये तेरा नुकसान था, इसलिए मैंने तुझे सजदा नहीं किया ताकि मैं भी सलामत रहूं और तू भी सलामत रहे। बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के हाथ चूम लिए और कहा कि आप जैसा दानिशमंद इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तो क्या वाकई आपको मेरा ख्वाब मालूम है? आपने फरमाया, हाँ वाकई मुझे ख्वाब मालूम है और इसकी ताबीर भी। बादशाह ने कहा, तो फिर जल्दी करें, मैं इस ख्वाब की वजह से बहुत बेचैन हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने ख्वाब में ये देखा है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान एक बहुत बड़ा बुत है, जिसका सर आसमान से और पैर ज़मीन से लगे हुए हैं। उसका एक कंधा मशरिक़ में है और दूसरा कंधा मगरिब में है। पूरी फ़ज़ा इससे घिरी हुई है। तो हैरानी से उसको देख रहा है कि ये बुत कितना खूबसूरत बनाया गया है और बनाने वाला कितना बेहतरीन कारीगर है। इस बुत का हुलिया ये है कि उसका चेहरा तो सोने का है और सीना चांदी का, उसका पेट पीतल का है और रानें तांबे की, उसकी पेंडलियां लोहे और शीशे की हैं और पांव मिट्टी के हैं। हर धात अलग अलग चमक रही है। सोना सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ऊपर चांदी इससे कम कीमत है और सोने से नीचे है। इसी तरह तांबा इससे नीचे है, लोहा इससे नीचे और मिट्टी सबसे नीचे। जो सबसे कम कीमत है। तू अभी इसी हैरत में था कि एक और अजूबा तेरे सामने आया। तूने देखा कि आसमान से एक पत्थर सीधा इस बुत के ऊपर गिरा और बुत रेजा रेजा हो गया। बुत में जितनी भी धातें थीं सब आपस में खलत मलत हो गईं। न सोना रहा न चांदी रही, सब मिलजुल कर एक हो गईं। लेकिन इसके बावजूद हर धात के ज़र्रात की अलग अलग चमक वाज़े दिखाई दे रही थी। तुझे मजीद हैरत हुई कि ये पत्थर क्या है जिसकी एक ज़रब ने इतने बड़े बुत को चिकनाचूर कर दिया। फिर तूने देखा कि वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते सारी फ़ज़ा में फैल गया। फिर तेरी आँख खुल गई। बादशाह ने कहा कि मैं अपने रब की कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा ख्वाब यही था। आपने ख्वाब बयान करने में ना कमी की है और ना इजाफा किया है। अब बराह करम मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन, मुख्तलिफ धातों से बना हुआ जो बुत तूने देखा है ये दुनिया की मुख्तलिफ कौमें हैं। सबसे ऊपर जो सोना देखा वो तेरी इराकी कौम है, जिसमें सबसे पहले तमद्दुन आया, जो सबसे मुतमद्दिन है, जो सोने की तरह चमक रही है। तेरे जाने के बाद दूसरी कौम आएगी जो तेरे बेटे की होगी। वो तमद्दुन में तेरी कौम से एक दर्जा कम होगी। और जो तुमने पीतल देखा है ये जर्द रंग की कौमें हैं, जैसे चीनी और जापानी वगैरह। और तांबे से मुराद हबशियों की तरह स्याफाम कौमें हैं। और तुमने जो मट्टी देखी है इससे मुराद ये है कि दो मलकाएं पैदा होंगी और दोनों अपने ज़माने की बादशाह होंगी, लेकिन बहुत कमज़ोर हालत में होंगी। और तेरी कौम सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा और ये आखिरी कौम सबसे ज़्यादा पस्त होगी, जिसको कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेगा। ये मुख्तलिफ कौमें
ऊंच नीच के तसव्वुरात में मुब्तला थीं और आपस में दस्तो गिरेबा थीं और एक दूसरे से अपनी अहमियत मनवाने में मसरूफ़ थीं कि अचानक ऊपर से पत्थर गिरा। ये पत्थर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जिसने आकर तमाम कौमियतों पर कारी ज़रब लगाई और उनमें पाई जाने वाली ऊंच नीच को ख़त्म करके सबको एक कर दिया और सब में मसावात कायम कर दी। फिर तूने देखा कि वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और पूरी फ़ज़ा में फैल गया। ये उस आखिरी नबी के दीन का अंजाम है जो बिलाखिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये है तेरे ख्वाब की ताबीर। बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और कहा कि मैंने दुनिया में आज तक इतना बड़ा दानिशमंद और कामिल इंसान नहीं देखा। मैं आज से हुक्म जारी करता हूँ कि मेरी सल्तनत का कोई काम तेरे मशवरे के बगैर नहीं होगा। मेरा कोई भी हुक्म उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होगा जब तक इस पर तेरे दस्तखत नहीं होंगे। चुनाचे हज़रत दानियाल अमलन खुद बादशाह हो गए और फिर अपनी गिरफ्तार कौम को भी रिहाई दिलवाई। ये किताब जिस किताब से माखूज़ किया गया है वाक़या, ये खुतबाते हकीमुल इस्लाम से माखूज़ किया गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।